हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन ने मतलब जो 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ था हाफ ईयरली, उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे, ठीक है? बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्या कहता है, व्हाट हैज़ नेचर गिवन टू, ये क्या कह रहा है, पोर्पोइज एलोन, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से, टू द डॉल्फिन एलोन नेचर हैज़ गिवन व्हाट द बेस्ट, ये जो फिलोसॉफिकल सीख है फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज, ठीक है ना। ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, पहले का। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ह्यूज क्रिएचर रिएक्ट, मतलब जो बड़ा प्राणी था उसने कैसा रिएक्ट किया, वेल, जब जिल टोस्ट ए बीच बॉल टू द क्रिएचर, मतलब जिल ने मतलब बीच में फेंका उस बॉल को क्रिएचर प्राणी पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों देखो यहाँ से होगा, ये इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। जिल, ये टॉस डे बीच, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाता दूसरे का, ठीक है। फिर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड पीपल गैदर ऑन द बीच, मतलब ये जो बीच पर क्यों मतलब इकट्ठा हुए थे लोग, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पढ़ा, पीपल गैदर्ड ऑन द बीच स्टेयरिंग इन अमेजमेंट, जिल बेकर प्लेमेट वाज प्रोपोज, ठीक है ना। ये यहाँ तक हो जाता। तो कुछ आई थिंक ये पैसेज कोई इतना हार्ड नहीं था, आपने सही किए होंगे। तो अपन इनके आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जैसे ये छठा क्वेश्चन है, ये क्या पूछा, विच मीन पूछा है। तो वेरी ओल्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, बहुत पुराना। तो इसका आंसर हो जाता है एंशियंट। ये देखो, ये पढ़ा सामने, ये देखो, एंशियंट का मतलब बहुत पुराना या फिर प्राचीन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाता। फिर ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लिव बेबीज नोट एग्स, यानी इसका मेमल हो जाता है बच्चों आंसर, मेमल। देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ भी है, यहाँ पे ये देखो, ये पढ़ा, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि जिल बेकर वाडेड इनटू द वाटर टू जॉइन ए फ्रेंड, तो यहाँ पे प्लेमेट हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर जो दूसरा पैसेज है, ये भी कोई हार्ड नहीं है, इजी है, मैं इसके आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सारे आंसर, अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर मतलब बोर, मतलब कब और कहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट में ही पढ़ा है, देखो, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और 7 मई 1861, तो इस ये इजी था, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। फिर इसका जो लास्ट है, ये वाला बता देता हूँ, विच बुक ऑफ हिम वोन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर, सॉरी लिटरेचर, ठीक है ना। कि मतलब वो कौन सी, उसने जो इनाम जीता था नोबल प्राइज, ठीक है ना, लिटरेचर में। तो वो किताब का नाम पूछा उसने, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता बच्चों, गीतांजलि, ठीक है। फिर जो सेक्शन बी था, उसमें आपसे क्या पूछा था, साइंस फेयर का, ठीक है ना। इसमें मतलब आपको क्या करना है, नोटिस लिखना था फॉर साइंस फेयर, आपकी स्कूल मतलब ऑर्गेनाइज कर रही है साइंस फेयर, ठीक है, उसके लिए नोटिस आया था। फिर अथवा में आपसे क्या पूछा है, ये मतलब इनफॉर्मल रिप्ले पूछा है, आपको डिक्लेन करना है, ठीक है ना, रिफ्यूज़ करना है, उसके लिए आपको लिखना था। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में मतलब पैराग्राफ लिखना था। और अथवा के अंदर क्या है, वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी बचाओ या फिर पानी जल संरक्षण मान लो, ठीक है ना, उसका पूछा था। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, उसमें आपको लेटर लिखना था, कंप्लेन करनी है नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। फिर अथवा के अंदर आपको एप्लीकेशन पूछी है, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, ये करेक्शन यानी सही करना है किस चीज़ का, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को सही करना है आपकी मतलब सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। फिर सेक्शन सी की बात करें, तो देखो, इसमें हमें रीराइट करना था, तो वैन से रीराइट करना था। तो ये जो पॉइंट दे रखा है बीच वाला, यहाँ पर आपको वैन लगाना था, बस इतना ही काम था। यस्टरडे वाज ए डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, ये आंसर हो जाता। फिर जो सेकंड है इसका, द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही हैज़ ब्राइट फ्यूचर, अब देखो सेकंड वाक्य के अंदर इसको ही को गायब करना था, क्योंकि ये ही किसके लिए आया, स्टूडेंट के लिए। तो ये आंसर ऐसे हो जाता, द स्टूडेंट हु, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट बच रहा ना, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ये इतना ऐसे आता। फिर इसका जो पार्ट बचा है, हैज़ ब्राइट फ्यूचर, ये लास्ट के अंदर आ जाता है, ये राइट सेंटेंस बनता है, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना था, ठीक है। तो राजस्थान इज़ लार्ज, राजस्थान बड़ा है, बट दिल्ली इज़ नॉट इक्वली लार्ज, लेकिन मतलब जो दिल्ली है वो समान रूप से लार्ज नहीं है। तो बट भी लगा सकते थे, और आल्दो से भी आप मतलब इस वाक्य को जोड़कर बना सकते थे, यानी आल्दो राजस्थान इज़ लार्ज, फिर यहाँ पे कोमा आ जाती, दिल्ली इज़ नॉट इक्वली लार्ज, ऐसे बन जाता। फिर जो दूसरा है, इसमें आपको एडजेक्टिव का यूज करना था, विशेषण का। तो इसमें क्या आंसर हो जाता, द फार्मर सा ए हाफ डेड, ये दोनों हट जाते, फिर ये लास्ट में स्नेक आ जाता।
द फार्मर सा ए हाफ डेड स्नेक। ठीक है, उसने एक अधमरा या सांप देखा, कैसे भी मान लो। ठीक है, फिर बच्चों इसके अंदर हो जाता टर्न डाउन और सेकंड में हो जाता ब्रोक डाउन, यानी द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे यस्टरडे, यानी ब्रोक डाउन का मतलब ख़राब हो जाना। ठीक है, और हिज बेल, बेल का मतलब बेल एप्लीकेशन वाज बाय द गोर, तो टर्न डाउन। ठीक है ना, स्वीकार कर ली गई, ये इसका राइट आंसर हो जाता। फिर जो नोवा है आई प्रीफर टी, तो इसमें वाइल सही आता, एज वेल एज किया तो भी गलत नहीं है, लेकिन वाइल आंसर आता है इसका। ठीक है, फिर इसके अंदर आल्दो आ जाता, आल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही इंजॉयज गुड हेल्थ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता। फिर जो सेक्शन डी था बच्चों, तो उसमें ये हेमल वाले में से आया, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, ये इजी था। फर्स्ट में साहित्यक होता, देखो देखते हैं। एम हेमल वाज वॉकिंग विद, यानी किसके साथ चल रहा था वो, तो वो टेरेबल आयरन रूल, यानी जब वो क्लास में घूम रहा था तो उसके हाथ में क्या था, आयरन रूलर था। ठीक है ना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली, यानी वो जो टीचर था एम हेमल, वो अच्छी ड्रेस कब पहना करता था, तो वो कब पहना करता, इंस्पेक्शन के दिन पहना करता था क्या, तो इसमें देखो आंसर दिया होना चाहिए, ये देखो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज, इन दिनों में वो पहनता था। तो यानी बी, यानी हाँ ए और बी, यानी ये सी वाला आंसर हो जाता है, ये दोनों ही है ना, ये राइट आंसर हो जाता है। फिर जो थर्ड है, ये क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टीचर वेयरिंग, मतलब वो क्या पहना हुआ था, तो उसने देखो, हाँ ये तीनों ही ऑप्शन होंगे राइट। मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था उसके, ग्रेलियन शर्ट था, और एम्ब्रॉयडर्ड यानी उस पर कलाकारी करी गई थी, और टोपी पहने हुए था वो, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, द डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइज एज, तो वो संडे मॉर्निंग होगा। ठीक है ना, संडे मॉर्निंग की तरह, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा है, विच ऑफ दिस वर्ड द पैसिव में, सीरियस का मतलब बच्चों होता है गंभीर, तो इसका जो मतलब से सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है, सोलेमन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है। फिर ये बच्चों आपके आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर 13वें में आपसे एक्सप्लेनेशन ने पूछा है। ठीक है, फिर 14वां ड्रा, ये जो करेक्टर स्केच पूछा है जेनिफर का। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द नरेट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ 3 लेवल, यानी 3 लेवल थे उस नरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हाउ वाज द लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब, यानी उस मिस्टर लैम्ब की जो टांग थी वो किसकी, एक टांग किसकी थी, टिन लेग की थी। ठीक है ना, फिर देवान ब्रोट ए टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी मद्रास का जो पार्क था पीपल वाला, वो वहाँ से लेकर आया था। फिर चौथा, साहेब फाइंडिंग इन द गार्बेज, उसको क्या मिलते हैं, कॉइन एंड रुपीज़। ठीक है, फिर जो लास्ट है बच्चों, पांचवें में आपको ये सिविल डिसोबीडियंस करना था, और छठे के अंदर आपको बेल्जियम करना था। तो आई होप बच्चों आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर के अंदर मतलब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।